एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा बंदर आ गया। वो छतों पर कूदता, सबके घर से केले चुरा ले जाता। बच्चे हंसते, औरतें डरती, कोई उसे पकड़ नहीं पाता। फिर एक दिन उसने सरपंच की टोपी उठाकर भाग लिया। पूरा गांव पीछे भागा और बंदर पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। आखिर में सबने उसे केले खिलाए और वो गांव का मास्कॉट बन गया। अब हर दिन वो सबके साथ खेलता है। शरारती लेकिन प्यारा बंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब। अचानक एक बड़ा सा साया उसके ऊपर आया। वह एक विशाल ड्रैगन था। आरव डर से कांप गया, पर ड्रैगन ने कोमल आवाज में कहा, मत डरो छोटे बच्चे। आरव ने रोते हुए बताया कि वह रास्ता भूल गया है। ड्रैगन ने अपनी बड़ी रेशमी पंखों से उसे उठाया और आसमान में उड़ चला। उसने पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए आरव को उसके गांव पहुंचा दिया। गांव वाले पहले ही डर गए, लेकिन जब आरव पेड़ पर बैठा तोता मोती पसीने से बेहाल था, उसने देखा कि राजा के महल में नौकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े ला रहे हैं। उसने सोचा, अगर मुझे थोड़ा सा बर्फ मिल जाए तो मैं भी ठंडक का मजा लूंगा। अपनी चोंच में एक बर्फ का टुकड़ा दबाकर उड़ गया। आसमान में उड़ते हुए उसे ठंडी हवा और बर्फ की नमी बहुत अच्छी लगी, पर थोड़ी देर में बर्फ पिघलने लगी। पानी उसकी चोंच से टपकने लगा और पंख गीले हो गए। जब वह अपने पेड़ पर पहुंचा तो बर्फ पूरी तरह पानी बन चुकी थी। उसका घोंसला भीग गया। एक तालाब में कई मेंढक रहते थे। सब में सबसे बड़ा और समझदार था गोपी। एक दिन कुछ बच्चे तालाब में पत्थर फेंकने लगे। सारे मेंढक डरकर छिप गए, लेकिन गोपी ऊपर आया और बोला, हम भी जिंदा हैं, हमें दर्द होता है। बच्चों को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पत्थर फेंकना बंद किया और एक दिन एक शरारती बंदर केला के पेड़ पर चढ़ गया। उसने मोटे मोटे केले तोड़े और मजे से खाने लगा। फिर कुछ केले चुराकर भागने लगा। पेड़ का मालिक पीछे पीछे दौड़ा। अरे चोर बंदर, रुक जा। बंदर डर गया, पेड़ पर चढ़कर रोने लगा और बोला, किसी ने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं किया। तोता रोने लगा, किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारती चौकस थे। तभी पाकिस्तान की ओर से एक विशाल कुत्ता हंटर भौंकता हुआ आया। भारतीय सेना का शेरदिल कुत्ता वीर आगे बढ़ा। दोनों गरजे, मिट्टी उड़ने लगी और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वीर ने हंटर को चकमा देकर गिरा दिया। भारतीय जवानों ने खुशी से नारा लगाया, जय हिंद। लेकिन कुत्ता रोने लगा, किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में एक काली झोला वाला बाबा घूमता था। कहते हैं वो हर दिन किसी ना किसी बच्चे को उठा ले जाता। बच्चे डर से दरवाजे बंद करके सोते। छोटे बच्चों ने घर से बाहर निकला बंद कर दिया। फिर बाबा रोने लगा, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में एक शेर खुद को राजा समझता था। एक दिन उसने नदी किनारे पानी पी रहे हाथी को ललकारा, तू भी अपने आप को बड़ा समझता है? हाथी ने कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता। पर शेर झपट पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। शेर समझ गया, ताकत से नहीं, समझदारी से बड़ा बनना चाहिए, और रोने लगा, किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन गांव के पास बने पुराने पुल पर
लोग रोज की तरह जा रहे थे। अचानक पुल के नीचे से एक जोरदार आवाज आई, कचाक। लोहे की छड़ें हिलने लगी और कुछ ही पल में पूरा ब्रिज टूटकर नदी में गिर पड़ा। कई लोग उसमें दब गए। कोई मदद को चिल्ला रहा था, कोई पानी में बह गया। गांव वाले दौड़े आए, रस्सियां लाई गईं और सब मिलकर लोगों को निकालने लगे और रोने लगे। किसी नए भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक भयानक राक्षस धरती पर अत्याचार करने लगा। वह मंदिरों को तोड़ता और लोगों को डराता था। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भोले बाबा हमें बचाओ। तभी कैलाश पर्वत हिला और शिव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से में तीसरी आंख खोली और अग्नि की ज्वाला से राक्षस भस्म हो गया। धरती फिर शांत हो गई। लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। एक हाथी रोज चींटियों को कुचल देता था। एक दिन सब चींटियां मिलकर उसके कानों में घुस गईं। हाथी दर्द से चिल्लाया, सीख, कभी किसी छोटे को कमजोर मत समझो। और हाथी रोने लगा, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।